हेलो साथियों, आपका स्वागत है मेरी इस सीरीज़ में जिसका नाम है हम कहां से आए। तो आज हम जानेंगे धरती पर कितने किस्म के डायनासोर थे, वो कौन सी घटना थी जिसके कारण इन डायनासोर्स का अंत हुआ, और यह मैमल्स क्या होता है, क्या इन्हीं से इंसान का वजूद बना। तो जानेंगे हम इस वीडियो में। डायनासोर कितने तरह के थे। धरती पर तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले डायनासोर का राज हुआ करता था। डायनासोर्स बहुत तरह की प्रजातियों में विकसित हुए थे, जैसे कि कुछ डायनासोर बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे, कुछ बहुत ही शांत और कुछ बहुत ही क्रूर। हम इन डायनासोर के अवशेष आज भी किन्ही म्यूजियम्स में देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर्स ने तकरीबन 14 करोड़ साल तक धरती पर राज किया था, पर डायनासोर का अंत 10 करोड़ साल पहले ही तय हो चुका था। क्षुद्र अंतरिक्ष से एक मीटियोर का टुकड़ा हमारे सौरमंडल की ओर तेजी से बढ़ रहा था, और माना जाता है कि यह उल्का धरती से तकरीबन 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के एक बड़े मीटियोर से जा टकराया, और इस टुकड़े ने उस मीटियोर की दिशा ही बदल दी, जिसके कारण यह मीटियोर अब धरती की तरफ बढ़ने लगा, और यह बड़ा मीटियोर 22,000 किलोमीटर की रफ्तार से धरती की तरफ आने लगा। माना ये जा रहा था कि अगर यह मीटियोर धरती से पहले चांद से टकराता तो शायद आज भी डायनासोर्स का राज होता, परंतु कुदरत को कुछ और मंजूर था। इस मीटियोर का व्यास 40 किलोमीटर और इसका वजन 2 ट्रिलियन था, और यह मीटियोर तकरीबन चांद के बिल्कुल पास से गुजरकर धरती की ओर तेजी से बढ़ने लगा। अब इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी, और वह भी एक आम दिन था। सूरज निकला हुआ था, ठंडी हवाएं चल रही थी, परंतु इस दैत्याकार मीटियोर ने अब एक आग के गोले का रूप धारण कर लिया था, जो कि धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ था। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि 800 मीटर तक डायनासोर्स इसको देखने मात्र से ही अंधे हो चुके थे, और वह इसकी गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। इस मीटियोर की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि इसने 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया था, और यह मैक्सिको की खाड़ी से जा टकराया। इसके टकराने से तकरीबन 35,000 सेल्सियस ऊर्जा वाला विस्फोट हुआ, जो कि 10 हाइड्रोजन बम के बराबर है। इसी के साथ अब शुरुआत हो चुकी थी एक महाविनाश की। इस मीटियोर के टकराने से धरती में तकरीबन 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया था, जिसके कारण पूरी धरती पर भूचाल की तरंगें महसूस की जा सकती थी। समुद्रों में सुनामियां आने लगी। धरती के तकरीबन सारे ज्वालामुखी सक्रिय हो चुके थे। इस टकराव के कारण धरती का बहुत सारा कंकड़, पत्थर और धातु हवा में उछल गए, और अब महाविनाश की शुरुआत हो चुकी थी। धरती पर तकरीबन 800 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल गया, और एकाएक धूल की मोटी चादर चारों ओर छाने लगी, जो कि 6000 किलोमीटर की रफ्तार से पूरी धरती पर छा रही थी। धरती का तापमान कुछ ही समय में 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो चुका था, और कुछ ही समय में सारे डायनासोर राख बनना शुरू हो चुके थे। जहां पर रेडिएशन नहीं फैला था, वहां पर ज्वालामुखियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, यानी कि डायनासोर्स का खात्मा। इस महाप्रलय से जमीन पर पूरी तरह से जीवन नष्ट हो रहा था, परंतु उन उड़ने वाले डायनासोर्स का क्या हुआ? लगभग 40 मिनट के बाद जो टुकड़े और पत्थर हवा में गए थे, वह धरती की गुरुत्वा शक्ति के कारण आग के गोलों के रूप में वापस आ रहे थे, और उन्होंने ही इन उड़ने वाले डायनासोर्स को खत्म कर दिया। धूल की मोटी चादर के अंदर का तापमान अब 200 डिग्री से भी ज़्यादा हो चुका था, और धरती पर उस समय जितने भी पेड़ पौधे थे वह अब पूरी तरह से इस गर्मी के कारण राख हो चुके थे। धमाके के ठीक 90 मिनट बाद धरती पर 95% जीवन खत्म हो चुका था। कुछ डायनासोर जिनका वजन 30 किलो से कम था, वह भूखमरी के कारण और दम घुटने के कारण मर चुके थे। वह बचे, पर धरती पर कुछ भी ना होने के कारण जहरीली गैस से उनकी मौत हो चुकी थी। अब डायनासोर का पूरी तरह से खात्मा हो चुका था, और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी एक प्रजाति का खात्मा किसी दूसरी प्रजाति के लिए जीवन साबित होता है।
और अब यही शुरुआत थी मैमल्स के लिए। मैमल्स उस समय एक चूहे जैसा जीव था जो कि रेडिएशन से बचने के लिए जमीन के अंदर रहता, वह कुछ भी खा पी लेता था। तो वैज्ञानिक यही मानते हैं कि इसी से शुरुआत हुई इंसान की। जैसा कि हम जानते हैं कि डायनासोर्स का जन्म अंडों से होता था और मैमल्स जो कि स्तनधारी जीव थे, और अब धरती पर एक नए जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। धरती अब फिर से सांस लेने लगी थी, आसमान फिर से नीला हो उठा और ऐसे शुरुआत हो चली एक नए जीवन की, यानी कि इंसान। जानेंगे अगली वीडियो में मैमल से इंसान तक का सफ़र। तो अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।